जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे नवलखा मंदिर है वहाँ पे रुद्राभिषेक कराने के लिए, क्योंकि हर साल हम सावन में वहाँ पे पूजा कराते हैं। तो इस साल बहुत थोड़ा लेट हो गया है। कभी शुरुआत में ही करा लेते हैं, कभी कभी बाद अंत में, जब सावन के कभी कभी बीच में ही करवा देते हैं, जब जब हमारा संजोग बनता है, जब भोले बाबा का मन होता है कि हाँ अभी करवाओ रुद्राभिषेक, तो वैसे ही हो जाता है। और फिर हम ये सब तैयारी कर रहे हैं रुद्राभिषेक की। एक दिन पहले ही सारा सामान ले आ लिए हैं, और ये जो सूखा सूखा काम होता है उसको रात को ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेवा काट के रख देना है, सब्जी धुल के रख देना है, ये सारे काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फल तो वही दिन ले आते हैं, नहीं तो एक दिन पहले ले आ लो तो खराब हो जाता है। इसकी वजह से सब्जी तो पहले आ जाती है, फल तो उसी दिन लाएंगे। और तो क्योंकि शाम का ही वहाँ पे सुबह शाम रुद्राभिषेक होता रहता है, इसकी वजह से शाम को ही रुद्राभिषेक की टिकट मिला हुआ है। और फिर हमने मेहंदी लगाया। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हरियाली तीज है आज, और हम सब लोग इसी दिन रुद्राभिषेक करा ले रहे हैं, क्योंकि संडे भी है, संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है और इनको। और फिर हम लोग सुबह ये नहा धो के तैयार हो रहे हैं। अभी तो घर का सारा काम हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब धुले। संडे वाले दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा ही काम रहता है, इसकी वजह से सारे काम करके और फिर हम फ्री हो गए हैं। तो अब मंदिर की पूजा करें, मंदिर जाएंगे और घर में पूजा करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारे भोले बाबा तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे सब सब्जी फल आ गया है, और फल मीठा तो उसी दिन लाए हुए हैं, जिस आज संडे वाले ही दिन ले आए हैं, क्योंकि एक दिन पहले मंगाएंगे तो खराब हो जाता है। अब ये सब काम करने के बाद फिर हमने सोचा कलर लगा लेते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई भी पूजा है उसमें पूजा पाठ में रंग जरूर लगाना चाहिए पैरों में। तो हमने ये पैर में हमने भी लगा लिया और उनको भी लगा दिया है। तो हम दोनों लोगों ने पैर में रंग लगा दिया। और श्वेता आ गई हैं, तो ये कही कि चलिए हम सब्जी बना देते हैं। फिर हम लोगों ने सब्जी पूड़ी बना लिया, क्योंकि फिर आने के बाद बहुत देर होने लगती है, फिर कहीं से भी आओ जाओ तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो सब्जी पूड़ी ये सब कर रही बना के फिर चलते हैं हम लोग। तो सब्जी छौंक दी है श्वेता, और ये हम धनिया वनिया डाल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ये सारे काम कर लो तो बस खाली आओ। तो बस हमने सोचा चावल बस डालेंगे, चावल में कोई वो नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पूड़ी और सब्जी ये सब बना के जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब खाना पीना हम लोग बना रहे हैं। अकेले काम कोई करते रहो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, जब साथ में कोई होता है काम करते रहो तो अच्छा भी लगता है। बातें करते करते सारा काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जब हम लोग पहले ऐसे ही सारे काम करते थे, मिलजुल के काम भी करते थे इतना सारे, और कुछ पता भी नहीं चलता था। सारे काम एक दूसरे के साथ मिलजुल के करते थे, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो फिर ये श्वेता हम श्वेता मिलके सारा घर का काम कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक दूसरे का हम लोग, प्रज्ञा इनका बाल बना रही है, वो मेरा बाल सही कर रही है। और फिर इसके बाद हम लोग तैयार हो गए हैं। और कोई भी पूजा में चुनरी भी जरूर ओढ़नी चाहिए। तो ये हमारी मम्मी जी पहाड़न चुनरी ले आई थी, तो वही हमने ये चुनरी पहन के ही हम पूजा में जा रहे हैं। कैसी लग रही है ये चुनरी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये हम सब लोग अब तैयार होके अब निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। अब ये संगम के पास है मंदिर, तो यहाँ सभी लोग अब तैयार हो गए हैं। सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, मंदिर तो वहीं पे आएंगी, मंदिर में ही मिलेंगी। यस, और चारू को देखिए, ये गाड़ी चल रही है पर इसको किसी चीज को देखने का कोई वो नहीं, सिर्फ अपने गेम में ही, अपने मोबाइल पे ही मस्त है। वैसे इस टाइम पे मोबाइल ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, जब कभी कभी देखने को मिल रहा है तो ये अब मोबाइल में ही व्यस्त है। वैसे तो अब इसको धीरे धीरे करके मोबाइल नहीं देखने देते हैं कोई। अब स्कूल भेजते हैं तो वहीं से आता है, थक जाता है, सो जाता है, और फिर थोड़ा बहुत अगर देखा तो टीवी ही लगा देते हैं, अब मोबाइल नहीं देखने देते हैं। भी करा रही हैं, तो मौसी पहले से पहुंच गए, तो हमने कहा मौसी आप वहाँ पे जगह ले लीजिएगा, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बैठने की जगह भी नहीं मिलती। चलिए आज आप लोग को दर्शन कराते हैं।
पे हमने आज तक जो भी मन्नत मांगी है वो सब हमारी पूरी हुई है। तो यहाँ पे हम हर साल रुद्राभिषेक कराते हैं। और ज़्यादा जो भी आपकी मर्जी हो, फल मीठा और जो ले जाना हो आप अपनी मर्जी से चढ़ाइए। बाकी वहाँ पे पर्ची कट जाती है, फिर उसके बाद आपका जो भी मर्जी हो वो प्रसाद चढ़ा दीजिए। और फिर हम सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच आए, क्योंकि भीड़ जाम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम टाइम पे। और फिर यहाँ पे पहुँच गए मंदिर। और इस समय पे देखिए अभी बाढ़ खूब हो गई है। अब यहाँ पे अब हम सभी लोग 3 मंजिला है ये मंदिर, ऊपर चढ़ना रहता है। तो अब हम सब लोग ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे पूजा हम लोग करा रहे हैं, रुद्राभिषेक। और सभी लोग देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पे सभी लोग ने पर्ची कटाई हुई है और सभी लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक कर ऐसे ही होता है। और प्रदोष वाले दिन और सोमवार वाले दिन और शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि वाले इस ऐसे दिन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। वैसे तो संडे वाले भी दिन भीड़ ही है, पर जिस दिन भोले बाबा का दिन रहता है तो उस दिन तो और ज्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पे हम सभी लोग पहुंच गए हैं रुद्राभिषेक कराने। के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत सा नजारा हो गया है। बाढ़ का पानी दिखता है यहाँ से, मंदिर से ही। और फिर यहाँ पे आरू और सभी लोग, आस्था की फ्रेंड लोग आई हुई हैं, तो उन्हीं के साथ आरू खेल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सभी लोग जो भी रुद्राभिषेक करा रहे हैं और जो नहीं जगह नहीं मिल रही है तो उधर जाके खड़े हैं, क्योंकि सामने से दिखाई नहीं देता तो लोग इधर उधर खड़े हो जा रहे हैं। और जिनका पर्ची कटी हुई वो सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे। अब जिनके छोटे बच्चे हैं, कोई दौड़ रहा है इधर उधर, तो उसको पकड़ने के लिए तो जाना ही पड़ रहा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा हो जाता है सावन में, तो वैसे भी पूरा हर जगह हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हम लोग तो यहीं से ही जब भी आते हैं तो यहीं आके खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाओ या ना बनाओ ये अपनी बात है, पर यहाँ पे खड़े होने में, यहाँ का नज़ारा देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि ऐसे लगता है बस यहीं खड़े होके देखते ही रहो, यहाँ से घर जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे मंदिर के सामने का। सामने संगम बह है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर ये देखिए यहाँ पे अब रुद्राभिषेक शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर दूध से, दही से, शहद से, और फिर चीनी से, और फिर गंगा जल से, और फिर उसके बाद फिर चंदन से, पीला चंदन से, और फिर जल से स्नान कराएंगे। और फिर इनका पूरा श्रृंगार करेंगे यहाँ पे। और फिर हम सभी लोग बैठ के अपना मंत्र का जाप सभी लोग कर रहे हैं और यहाँ पे, और वहाँ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वही मौसी जी माई बैठी हुई हैं। देखिए भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। और फिर सारा श्रृंगार, जब सब रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर पूरा श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करने के बाद फिर आरती पूजा होगी। और फिर यहाँ पे आरती पूजा के बाद ही सब कोई जिसका जो पर्ची कटे रहता है सभी को प्रसाद देते हैं। और यहाँ पे जो भी मन्नत हमने आज तक मानी है वो आज तक जरूर पूरी हुई है। तो यहाँ पे सभी को कराना चाहिए रुद्राभिषेक। हम सभी लोग यहाँ पे जरूर आते हैं कराने, और कोई बहुत ज्यादा विशेष खर्चा भी नहीं है। और ये देखिए सभी लोग मिलके आरती करते हैं। फिर आरती पूजा करने के बाद सभी लोग प्रसाद लिए, और फिर सभी लोग मंदिर 9 बजे के अंदर बंद हो जाती है ये। और यहाँ पे सारा जल्दी सब काम करने के बाद यहाँ से हटा देते हैं सारा सामान,
और सब मंदिर बंद हो जाएगी। मंदिर बंद होने से पहले आरती पूजा होती है। और यहाँ 3 मंजिला है और एक बीच वाले में बालाजी की मंदिर है और नीचे देवी माता की मंदिर है और ऊपर भोले बाबा की है सबसे ऊपर। यहाँ 3 मंजिला बहुत ही अच्छा है ये मंदिर लगता है। ये साउथ इंडियन का जैसे बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोगों की भीड़ अभी कम नहीं हुई है और सभी कोई आरती पूजा के बाद सब कोई अपना अपना प्रसाद पर्ची लेके प्रसाद ले रहे हैं। जिसने जो भी चढ़ा प्रसाद अपनी तरफ से देते हैं और जिसने जो चढ़ाया होता है वो भी कह देते हैं कि अपना जो भी जिसने चढ़ाया है अपना उठा ले। तो जो भी थोड़ा बहुत जो उसमें से चढ़ा देते हैं और फिर उसका प्रसाद उसका वापस कर देते हैं। हमने यहाँ पंचामृत बनाया था, वही चढ़ाया था और थोड़ा सा उसमें और फिर मोदी भी आ गई। आज यस अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, वहीं पे गिर गया, उसको चोट भी लग गई क्योंकि उनके फ्रेंड के यहाँ भी यस के रुद्राभिषेक था, तो वहीं मोदी और यस वहीं गए हुए थे और फिर ये लोग भी वहीं पे सीधे मंदिर में ही आए हैं। और फिर यहाँ सभी को हमने प्रसाद दिया क्योंकि अब सभी लोग को जाने के लिए देर हो रहा था और फिर ये मंदिर बंद होने वाली है, तो फिर यहीं पे ही प्रसाद सबको दे देने तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सामान भारी हो जाता है, उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जितना हो सके सबको प्रसाद बांट दो तो फिर थोड़ा हल्का हो जाएगा। और फिर यहाँ सबको प्रसाद दे के फिर अब हम सभी लोग घर के लिए निकलेंगे। वैसे अभी घर नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा यहाँ पे मंदिर के पास पूरे घूमेंगे और फिर मंदिर घूमने के बाद फिर आरू फिर जिद करने लगा वहाँ कि मुझे वहाँ जाना है गंगा जी का दर्शन करने। तो फिर यहाँ हम लोग मंदिर के बाद गंगा जी का दर्शन करने भी जाएंगे। आज तक की फ्रेंड लोग भी आई हुई थी और उनकी मम्मी आई हुई थी। एक फ्रेंड तो बहुत जल्दी ही चली गई हैं क्योंकि उनको कहीं जाना था, इसकी वजह से वो लोग चले गए थे। और प्रसाद तो बोली कि आस्था से भिजवा दीजिएगा स्कूल में ही। और फिर हम सभी लोग अब प्रसाद खाने के बाद सभी को देने के बाद अब हम लोग निकलेंगे संगम की तरफ। हनुमान मंदिर के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और थोड़ा सा अब पानी थोड़ा कम हो गया है मंदिर के पास, नहीं तो हनुमान मंदिर तो डूबा हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद तो घर जाने का मन ही नहीं करता है, इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है। ये गंगा जी के यहाँ पहुँच जाओ गंगा जी के पास तो आने का घर मन ही नहीं करता, पर सबका स्कूल खुला हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी ही आना पड़ेगा क्योंकि खाना पीना खाने के बाद फिर सबको घर भी जाना है। घूमने के बाद सब लोग घर जाएंगे और खाना पीना खाएंगे। फिर हम सभी लोग यहाँ पे थोड़ी देर रहे और फिर अब घर के लिए निकलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अगर जो नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और यहाँ पे इस मंदिर का कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग सब लोग घर के लिए निकलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।